नमस्ते। जय श्री राम। तो आज आप सबका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। बिल्कुल। आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आज की वीडियो बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होने होने वाली वाली है है भाई। जी। तो आज जो है टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं कि व्हाई डिड लॉर्ड विष्णु टेक अवतार, सीक्रेट्स ऑफ शीशनाग नरसिम्हा कल की अवतार। कि जो भी विष्णु भगवान जी ने जो अवतार लिए, कल की अवतार लिया जी लेंगे और नरसिंह अवतार लिया था, उनके सीक्रेट्स हैं और शीशनाग के सीक्रेट्स हैं। तो हम देखेंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। जी बिल्कुल। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने की प्रार्थना की। अर्जुन ने आसपास देखा और असमंजस में पड़ गए कि आखिर वो अपने ही गुरु और भाइयों के सामने शस्त्र कैसे उठा सकते हैं। उनकी आंखें चिंता और आत्मग्लानि से झुक गई और फिर वो समय आया जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि अर्जुन के आसपास जो कुछ भी है वो सब कृष्ण ही है और इस सृष्टि का हर कतरा उन्हीं का एक हिस्सा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि हे परमेश्वर, मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, वीर्य और तेज से युक्त रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विशाल महाविष्णु अवतार में दर्शन दी। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, हजारों सूर्यों के उदय होने जितना प्रकाश लिए, जो इस बात का प्रतीक था कि ये पृथ्वी, प्रकृति, सूरज, चंद्र, नक्षत्र और जीव जंतु महाविष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद दोबारा महाविष्णु में ही मिल जाएंगे। विष्णु जिनमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। राज। हिंदू धर्म में 3 भगवानों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु इस सृष्टि के पालनहार और महेश विनाशक। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में विष्णु जी को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है, जिनमें सर्वोच्च है महाविष्णु, जो कि इस सृष्टि की रचना करने वाले के भी रचयिता है, यानी वो जिन्होंने सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी की रचना की। और यही कारण है कि उन्हें नारायण भी कहा जाता है, जहाँ नर यानी मानव और अयान यानी पात्र, मतलब जिसमें सारे मानव वास करते हैं। विष्णु जी जो धर्म को संभालते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भगवान के रूप में धरती पर अलग अलग अवतार में आते हैं, राक्षसों और भयानक बुराइयों से लड़ते हैं और इस ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखते हैं। सुंदर नीला रंग, चेहरे पर एक मधुर मुस्कान, 4 भुजाएं, एक में सुदर्शन चक्र, दूसरे में कमल का फूल, तीसरे में शंख। शेषनाग पर विराजमान विष्णु जी का रूप देखकर हम सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। विष्णु जी के इस रूप से जुड़ी हर एक चीज़ विशेष खासियत और महत्व को दर्शाती है। भगवान विष्णु हमेशा शेषनाग पर विराजमान दिखाए जाते हैं। शेषनाग जो कि अनंत है, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि के पार, समय और स्पेस की सारी बंदिशों के परे एक अनंत सागर में वास करते हैं। उनके ऊपर शेषनाग के अनेक फन होते हैं, जो कि अनेक कामनाओं का प्रतीक है, जो कि दर्शाता है कि भगवान विष्णु सारी इच्छाओं पर विजय पा चुके हैं और वे स्वयं ही उन कामनाओं का संचालन करते हैं। विष्णु जी के रूप का एक अटूट हिस्सा है माता लक्ष्मी, जो धन, सौंदर्य, ज्ञान और संपन्नता का प्रतीक है। इसके साथ भगवान विष्णु के 4 भुजाओं वाले रूप का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। कई लोग इसे ब्रह्मा जी का रूप भी मानते हैं, क्योंकि कुछ ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी की नाभि से निकले हुए कमल के फूल पर ब्रह्मा जी वास करते हैं। भगवान विष्णु की गदा उनकी शक्ति का प्रदर्शन करती है। हिंदू धर्म में गदाधारियों को हमेशा शक्तिशाली और धर्म का पालन करने वाला समझा जाता है और उनका सुदर्शन चक्र, जो कि एक बहुत ताकतवर हथियार है, लेकिन विष्णु जी की उंगली पर उसका होना दर्शाता है कि भगवान विष्णु सृष्टि में इस चक्र की तरह स्थिरता बनाए रखते हैं, लेकिन वक्त आने पर इस चक्र से बुराई का संहार भी कर सकते हैं। बुराई का संहार करते हैं। अवतार्स ऑफ विष्णु पार्ट 2। जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर बुराई का विनाश किया। विष्णु जी ने अब तक 9 बार इस सृष्टि में अवतार लिया है।
हर रूप में विष्णु जी ने किसी न किसी तरह मानव के बीच आकर उनकी मदद की, उनकी रक्षा की और धर्म की स्थापना की। लेकिन कई लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु के इन अवतारों का एक कहानी से बढ़कर काफ़ी गहरा अर्थ भी है। विष्णु जी के ये अवतार मानव जाति के स्वभाव, उनकी रचना और उनके इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य अवतार, जो कि मछली के रूप में दिखाया जाता है। मत्स्य अवतार की एक कहानी में मछली को जहाँ भी रखा जाता है वो उस पात्र से बड़ी हो जाती है। मछली का बड़ा होना दर्शाता है कि ज्ञान प्राप्ति से ही मानव अपने पात्र से बड़ा हो सकता है। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, जिसने समुद्र मंथन में मंदार पर्वत का बोझ अपनी पीठ पर उठाया, ये था कूर्म अवतार, जिसे एक कछुए की तरह दिखाया गया है। ये कछुआ दर्शाता है मानव के अंदरूनी सफर को। जब इंसान अपने अंदर बसे ज्ञान के साथ इस सृष्टि में अपने महत्व की खोज करता है, विष्णु जी का कूर्म अवतार इसी सफर का प्रतीक है। वराह अवतार विष्णु जी का तीसरा अवतार है, जिसे एक वराह के रूप में दिखाया जाता है। ये वराह मानव के अंदर की सारी बुराइयों को दर्शाता है, जिससे मुक्त होने के बाद ही मानव की वृद्धि होती है और वो नरसिम्हा बनता है। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिम्हा, जो सर्वोच्च है, जो कि अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप की सारी कल्पनाओं, सारी संवेदनाओं से भी बड़ा था। ये दर्शाता है कि विष्णु जी मानव की सारी कल्पनाओं से ऊपर है। उन्हें देखने और समझने के लिए मानव को संपूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी मोह के उन्हें देखने की कोशिश करनी होगी, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। और यही बच्चा दर्शाता है भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन अवतार को, जिसने धरती पर आकर राजा बलि के अहंकार को तोड़ा था। भगवान विष्णु ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। लेकिन तुम्हें पता है ये जो राजा बलि था जी ये कौन था? नहीं ये राजा बलि जो ये महाअवतार नरसिम्हा मूवी में जो प्रहलाद था जी, उसके पोते का पोता था। उसके पोते का पोता। पोते का पोता। अच्छा, क्योंकि ये भी अहंकार में था कि पूरी सृष्टि मेरी है, मतलब पूरी धरती, पूरी पाताल मेरा ही है। अच्छा, वो जो नरसिम्हा मूवी में हमने देखा था राक्षस, उसकी तरह वो भी अहंकार था, उससे भी उसमें इतना ज्यादा अहंकार नहीं, मतलब कि उसे ये घमंड था कि अच्छा, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं इतना शौर्य हूँ। अच्छा, तो पैसे का घमंड। हाँ, तो उस घमंड को तोड़ने के लिए विष्णु भगवान जो है उसे मारने नहीं आए, जी। क्योंकि वचन दिया था प्रहलाद को कि उसकी वो नहीं, मैं मतलब कि उसका जो वंश होगा उसको मैं कभी नहीं मारूंगा। अच्छा, मैं नहीं मारूंगा। मतलब उसका अहंकार जो है वो तोड़ने आया था। तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। वामन अवतार फिर उससे मांगा कि तुम मुझे दो, जैसे एक ब्राह्मण है मांगते हैं जी। तो उन्होंने कहा आप जो मांगे जी कि मुझे सिर्फ 3 पग जो है वो ये चाहिए, जमीन चाहिए। जी। तो वो हंस पड़ा, उसने कहा 3 पग आपको जमीन दी। उसने वामन अवतार ने इतना मतलब कि बड़ा कद किया और 3 पग में, 1 पग में पूरी धरती नाप ली, 1 पग में पूरी सृष्टि नाप ली। क्या बात है। और तीसरा पग रहा, अब उसको राजा बलि को बोला अब तीसरा पग में कहाँ अपनी जमीन नापूं जी। फिर उसने अपना सिर दिया कि आप अब यही बचा है कि आप मुझे इस तीसरे पग को मुझे मतलब कि मेरे ऊपर रखिए। क्या बात है। फिर उसके ऊपर रख के उसको सीधा पाताल लोक में पहुंचा क्या दिया। बात है। लेकिन उनके आखिरी अवतार का आगमन होना अभी बाकी है। कलयुग के अंत में जब धर्म का विनाश हो चुका होगा और बुराई अपनी सारी हदों को पार कर चुकी होगी, तब देवदत्त नाम के सफ़ेद घोड़े पर सवार, हाथ में अग्नि स्वरूप तलवार लिए आएंगे विष्णु जी के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि। इसी तरह विष्णु जी के परशुराम, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और कल्कि अवतार की कहानियों से भी लोग एक गहरा मतलब निकालते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों से इतने सारे अर्थ और कहानियाँ जुड़ी है कि सब एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अगर आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। योग में माना जाता है कि भगवान विष्णु के सारे अवतार हमारे शरीर के चक्रों को दर्शाते हैं और ये सारे चक्र मिलकर एक इन्फिनिटी साइन जैसे दिखाई देते हैं, जिसे शेषनाग माना जाता है, जो कि प्रतीक है उनकी अनंतता का। कई लोगों का ये भी मानना है कि विष्णु जी के ये अवतार ह्यूमन इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। पानी में मत्स्य अवतार से लेकर आधुनिक ज्ञान वाले श्री कृष्ण मॉडर्न डे इंसानों को दर्शाते हैं।
4 धर्म। भगवान विष्णु को धाम। समझने की कोशिश में धाम। एक बड़ा कदम है उनके 4 धामों की यात्रा करना। आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई ये यात्रा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। विष्णु जी के 4 धाम भारत की चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। उत्तर में बद्रीनाथ है तो दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी तो पश्चिम में द्वारका। इन 4 धामों की यात्रा करने को उस एक दिन चौथा तीर्थ मैं ये यात्रा भूल माना गया था, जाता है द्वारका। जिसे हर हिंदू को अपने जीवन के आखिरी दिनों में तय करना होता है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होती क्योंकि ये चारों मंदिर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। हर मंदिर तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना होता है। बिल्कुल। माना जाता है कि इस लंबे सफर की कठिनाइयां भगवान विष्णु से मिलने की तपस्या है। इस यात्रा पर जाने वाला इंसान अपनी सारी धन संपत्ति और परिवार को छोड़कर ईश्वर की ओर जाता है और इस यात्रा को पूरा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये मान्यता है कि इन चारों धामों में विष्णु मोक्ष जी की प्राप्ति स्वयं होती है, वास चारों करते धामों हैं। में। वह सुबह क्या बात है। रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, फिर जगन्नाथ आकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं और आखिर में द्वारका आकर अपनी रास लीला करते हैं। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इन चारों धामों की यात्रा करके भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। इन 4 धामों में से एक द्वारका नगरी में एक बार ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई तो महल के द्वारपाल कृष्ण जी के पास पहुंचे। कृष्ण जी ने द्वारपाल के हाथों ब्रह्मा जी के लिए एक संदेश भिजवाया और पूछा कि वो कौन सी सृष्टि के ब्रह्मा हैं। इस बात पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। तब इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें मल्टीवर्स दिखाया जहां अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी श्री विष्णु के क्या आगे बात झुक है। गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का दिल जो आज भी जीवित है वो कहाँ है तो यहाँ क्लिक कीजिए। कब आएंगे कल्कि अवतार और क्या कहानी है इस अवतार के पीछे, ये जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। विष्णु जी की महिमा और उनकी लीलाओं से जुड़ी कथाएं अनंत है और ये वीडियो उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए रास को सब्सक्राइब कीजिए। तो जी ये थी क्या आज बात की है। हमारी बहुत ही कमाल की वीडियो भाई, वाकई क्या बात है जी बिल्कुल। यार। विष्णु जी के जो 10 अवतारों के बारे में बताया, मतलब कि मत्स्य और कछुए का और वारा, नरसिम्हा, मतलब कि फिर उसके बाद भगवान परशुराम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अच्छा और भगवान बुद्धदेव। श्री कृष्ण और राम और अब कल की सब अवतार जो आएंगे है वो 10वें विष्णु अवतार। भगवान के अवतार है। हाँ, सारे विष्णु भगवान के क्या अवतार बात हैं। है। सारे विष्णु भगवान के। मैं अच्छा, इस वीडियो में ना मुझे एक चीज ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि जो भगवान श्री कृष्ण मतलब कि सॉरी भगवान श्री विष्णु जी के जो मतलब कि मत्स्य अवतार से लेकर जो श्री कृष्ण तक के अवतार हैं, मतलब कि वो सारा वक्त मतलब कि एक चीज दर्शाते हैं कि इंसान का मतलब कि हम जो इंसान है इसका जीवन भी एक बंदर से शुरू होकर के इंसान बनने जी में लगा। बिल्कुल जी। तो वो मतलब कि एक समझाया गया है जी। भगवान ने, एक एक मतलब कि अवतार लेके हम सबको समझाया है जी भाई। बहुत ही मतलब कि कमाल की थी ये, मतलब कि हमें जो ऐसी नहीं पता था वो भी पता चल जी गया। ऐसी वीडियोस मैं देखती हूँ ना तो ऐसी वीडियोस में मैं खो जाती हूँ। कि वाकई क्या तुम बात तो है। ज्यादा ही खो गई थी इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा, एंड में तो मतलब कि उसने कहा था कि वो ब्रह्मा जी की, वो जब विष्णु भगवान जी से मिलने आए थे जी द्वारकाधीश में, जी तो द्वारकाधीश वो के जो द्वारपाल थे वो श्री कृष्ण भगवान जी के पास गए कि आपसे मिलने ब्रह्मा जी आए। तो उन्होंने पत्र लिखा कि आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। जी। तो वो गुस्सा हो गए तो उन्होंने इतनी सारी सृष्टियाँ दिखा दी, इतने सारे ब्रह्मांड दिखा दिए, उनमें सब ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा हैं। जी इतनी उनकी अपरंपार लीलाएं जी बिल्कुल भाई, मतलब कि हमारी सोच भी नहीं है, इतनी ज्यादा इतनी सृष्टियां हैं, अच्छा विष्णु इतनी भगवान ब्रह्मांड है, इस सृष्टि के जो है ना वो पालनहार है। पालनहार भी हैं और रचयिता भी हैं। रचयिता जी। वो कहा नहीं था महाअवतार नरसिम्हा मूवी में, जी हे बिल्कुल हिरण्यकश्यप तू कब समझेगा, मैं ही परम पिता हूँ, मैं ही जी, परम ईश्वर हूँ, जी मैं ही परम रचयिता हूँ। जी बिल्कुल। क्या बात। मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति तीनों ही एक ही हैं।
तीनों ही एक हैं। जी और इनके काम देखो ना, ब्रह्मा जी जो है मतलब कि इंसान को पैदा करते हैं, जीव जंतु हर चीज को पैदा करते हैं। अच्छा, और विष्णु विष्णु है, और भगवान जो सबको सृष्टि का संभालते हैं, जी मरने से लेकर मतलब कि पैदा होने से लेकर मरने तक जी संभालते हैं जी बीज का। जी और मरने के बाद जो शिव शंकर शिव जी हैं जी उनके पास फिर उसके बाद का वो देखते हैं। जी, क्या बात है, वो तो देवों के देव महादेव जी है ना। पर जो बहुत भगवान, ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आज की वीडियो बिल्कुल थी। यार, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई सच हो में तो मैं बता रही हूँ कि ये वीडियो मैंने देखी है ना, काफी जानकारी मुझे बिल्कुल मिली है, यार, मुझे और मुझे बार बार ये वीडियो देखने का दिल कर रहा है। दिल कर रहा है जी ये वीडियोस इससे तो मतलब कि जो जानकारी हमें नहीं थी वो मिल गई। जी अब आगे इससे अलावा उसने कहा ना, अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वो जी। वीडियो बताई तो है कि उसमें देखें। जी हम देखेंगे और वीडियो भी जी। ऐसी जानकारी हमारे धर्म से रिलेटेड जो भी है, सनातन धर्म से जो भी रिलेटेड है, हम वो वीडियो लाजमी देखेंगे। जी। चैनल ही इसीलिए तो बनाया है जी कि हम बिल्कुल धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ें देखें। जी। तो भाई उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि हर महादेव। महादेव, विष्णु और भगवान। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।